देखिए 3 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 10a+b बराबर √3 और 10a-b बराबर 1/√3 और यहाँ देखिए दिया है 0 ग्रेटर देन a+b ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ दिया है कि आपका a का मान b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी a लेस देन b है, यानी a से छोटा है b लेकिन b से a बड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ समझने का मतलब ये है कि जो a+b का मान है ना, a+b का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। ठीक है, 90 के पार भी नहीं जाएगा, 90 के बराबर तक जाएगा। ठीक है, उससे कम है, उसके आगे नहीं है, और यहाँ 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यही होता है उसका मतलब। अब देखिए यहाँ पर तो कह रहा है a और b का मान क्या है। तो देखिए सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ, ये क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बार बार, 2 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, पूछता जरूर है। उसके बाद देखिए इसमें जो 2 नंबर क्वेश्चन था ना या 3 नंबर है, इससे पहले वाला जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि आज का जमाना ऑब्जेक्टिव का हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव पूछवा करेगा, तो आपको चारों पर चारों आपको बढ़िया से देखना होगा। चारों देख लीजिएगा, चारों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3 नंबर को देखते हैं। तो 3 नंबर में देखिए कुछ नहीं भारी नहीं है, खाली क्वेश्चन इतना बड़ा दिया, लेकिन उतना भारी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए पहला आपको दिया है, देखिए 10a+b बराबर 10 दिया, 10a+b बराबर 10 दिया। बस कुछ मत दीजिए, इसको ऐसा ही उतारिए, 10a+b बराबर कर दीजिए। अब आप बताइए कि 10 कितना का मान √3 होता है, पता है आपको? यानी √3 किसका मान होता है? तो 10 60 का, आपको बढ़िया से याद है, तो 10 60 दे दीजिए। अब कुछ नहीं, इधर 10 है इधर भी 10 है, 10 से 10 काट दीजिए। अब यहाँ आप इक्वेशन तैयार कर दीजिए, समीकरण a+b बराबर इधर क्या हो गया 60। अब इसको आप कर दीजिए समीकरण 1, हो जाएगा ना। उसी तरह सेम कंडीशन में इसको भी आप कीजिए, ये वाला को। तो ये करने का मतलब ये आपको दिया है 10a-b दिया बराबर 1/√3 दिया ना, यानी 10a-b बराबर 1/√3। अब सेम ऐसा है जैसे ही किए वैसा ही वो भी करेंगे, यानी 10 का 10 उतार लेंगे, a-b का a-b लिख देंगे। ठीक है, अब आप बताइए कि कितना का मान 1/√3 होता है 10 में? तो 10 में आपको पता है कि 33 का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ आप 33 दे दीजिए। ठीक है, 33 हो गया। अब 33 से 33 कटा दीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, बच जाएगा उधर 30, इधर a-b, तो इधर बच गया a-b और उधर हो गया आपका a-30। ये आपको कर दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 अभी दोनों को एक साथ लेकर हल करेंगे। तो आप लोग को पता होगा विलोपन विधि, उधर आप लोग पढ़े होंगे, एक्सरसाइज 3 में आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि, तो उसमें देखते हैं वो विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि कर दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी 1 और 2 को लेंगे। तो यहाँ पर दिया a+b बराबर 60 और वो दिया है a-b बराबर 60, 30 है। ठीक है, 30 है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर अंदर दिखाई देता है कि बराबर हो, चिन्ह प्लस माइनस हो, तो उससे जोड़ने की, उसको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, उसको एक जगह जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ देने से क्या होता है कि चिन्ह नहीं बदलता, जो प्लस माइनस होगा घट जाएगा, जो प्लस प्लस होगा जो क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख देते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर आप लोगों को पता है कि चिन्ह चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है, तो बस इसको ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हो गया 2। ठीक है, बी को देखिए, तो बी एक प्लस में एक माइनस है, तो प्लस माइनस आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बी में से बी खत्म कर दिया, खत्म हो गया बी। अब इसको देख लेते हैं, तो ऊपर 60 प्लस में है, 3 भी प्लस में, प्लस 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 है होता है, तो 60 30 90 हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ ही का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 इधर गुणा में चल जाएगा, उधर भाग में, 90/2 कटा दीजिए, तो यहाँ आपका आ गया a का मान 45। ठीक है, यानी a बराबर आपका आ गया 45 डिग्री, a का वैल्यू 45 आएगा।
अब यहाँ बी का मान निकालना, तो बी का मान निकालने के लिए आप या तो समीकरण 8 में ए का मान रख दीजिए या बी में रख दीजिए, दो में कहीं भी दोनों में किसी में एक में रखिएगा ए का मान, तो बी का मान निकल जाएगा। तो हम रख देते हैं, चलिए समीकरण 8 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 8 में ए का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, ए प्लस बी बराबर 60 दे देते हैं, ठीक है। तब देखिए ए प्लस बी बराबर 60 कर दिए, मान किसका रखना है, ए का, तो ए का मान यहाँ निकला 45, यहाँ रख दीजिए 45, ये हटा दीजिए, उसका जगह पर 45 रखिए, प्लस बी बराबर 60, 45 इधर प्लस में लीजिए, घटा दीजिए, बी बच जाएगा, बी बराबर 60 माइनस 45, घटा दीजिए, कितना है, बी बराबर 15, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ ए का मान 45, यहाँ बी का मान 60, 15, ठीक है। अब दोनों 45 और 15 जोड़ के देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी बराबर 60 दिया, 45 और 15 जोड़िएगा 60 हो जाएगा, यहाँ ए माइनस बी दिया, यानी 45 और 15 घटाइए 30 आ जाएगा, यानी इस पे दोनों इस सही है, ठीक है। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया था ए प्लस बी का मान जो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 90 से छोटा या 90 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर अगर दोनों को जोड़ेंगे 60, ये 45 और 15 कितना होगा, 60 होगा, 90 से कम है ना, लेकिन 0 से बड़ा है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर को, ठीक है। देखिए 4 नंबर देखिए, यह भी आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन वाला है। तो देखिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना, यानी डायरेक्ट आपको सत्य असत्य नहीं लिखना है, उसका प्रूफ भी दिखाना है कि आखिर वो कैसे सत्य है, ठीक है, कैसे असत्य है। तो सबसे पहला बात देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखिए यहाँ क्या किया है कि साइन में ए से गुणा कर दिया है, साइन ए हो गया, साइन बी में कर दिया है, साइन बी हो गया, लेकिन जबकि ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए, अगर यहाँ हम साइन ए का मान, ये देख लीजिए, साइन ए का मान हम अगर 60 रख देते हैं और बी का मान 30 रख देते हैं, ठीक है, ए का मान 60, बी का मान 30, सेम यही चलते हैं यहाँ, साइन ए के जगह 60 और साइन बी के जगह 30। देखते हैं दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो खैर सही है, नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 60 और 30 आपको पहले जोड़ना पड़ेगा, 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इधर अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, अब प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब देखिए यहाँ हम भी मान रखिए, जब उधर रख दिए तो इधर भी रख लीजिए, साइन 90, तो साइन 90 का मान आपको पता है 1 होता है, और जबकि इधर 2 और 2 कर दे तो मेरे लिए √3 और +1, क्या दोनों बराबर है, नहीं ना, यानी ये वैसा होता नहीं है, ये आपका होता है यहाँ पे आपका साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। तो ये देखिए आपको एक फॉर्मूला, अभी यहाँ आप सोचता हूँ कि इसमें कॉस कहाँ से आ गया, तो ये कॉस आप लोग आगे पढ़िएगा, ये अभी इसमें फिलहाल इसमें नहीं है, हमें यहाँ ये दिखाना था सत्य है क्या सत्य है। तो यहाँ हम दिखा दिए साइन ए का मान रख दिया 60, बी का मान रख दिया 30, अब बीच में बराबर दिया तो दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। साइन 60 रखे है, साइन 30 रखे, साइन 60 का √3/2 किया, 30 का 1/2 किया, इधर 60 30 90, 90 का मान 1 होता है, इधर इसको जोड़ कर कर दिए √3 + 1, ये जबकि बराबर नहीं है, यानी ये क्या है, असत्य है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखिए अब 1 नंबर तो ये कर दिया, 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर आपका दिया कि इसमें आपको थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, तो देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर देखिए इसमें दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, यानी देखिए अगर थीटा का मान हम 0 रखते हैं, 0 हो गया, फिर उसके बाद बढ़ाते हैं 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, यानी थीटा में अगर मान बढ़ाते हैं तो क्या साइन थीटा का भी मान में वृद्धि होगा, तो ये होगा,
सत्य है, क्योंकि देखिए हम आपको दिखाते हैं कि सत्य इसलिए है क्योंकि अगर थीटा का मान हम 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है, 0 से शुरू कीजिए, 0 रखता है तो 0 का मतलब कि अब आपको साइन 0 का भी मान लिखना होगा, तो साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। लेकिन अगर ये थीटा के बढ़ रहे हैं तो बढ़कर ये थीटा चले जाते हैं, अगर 90 पर चलते हैं, यानी पहले 0 था तो 0 हो गया, अब ये बढ़ रहा है 90 का, यानी 90 के पास चलते हैं तो साइन 90 का मान निकालेंगे, तो साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए बढ़ोतरी हुआ कि नहीं, जिस तरह से यहाँ बढ़ोतरी हुआ उस तरह से यहाँ भी हुआ, क्योंकि यहाँ अगर 0 रखते हैं तो 0 आएगा, 90 रखे तो 1 हो गया, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग इसको लिखिएगा कि हाँ थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी उसी में देखिए 0 था, 0 हुआ, 90 था, 1 हो गया, 0 से 1 तक बढ़ने का मतलब कि आपको पता है कि बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे जाएंगे तो और आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिए। 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर आपका सेम इसी तरह क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा को बोला है, ठीक है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो देखिए इसमें भी पूछ रहा है कॉस थीटा में वृद्धि का मतलब, अब देखिए यहाँ थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये तो खैर ठीक है, सही है, लेकिन आपका 3 नंबर बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि सेम ये साइन का उल्टा मान दोहराता है कॉस थीटा, यानी जो आपका साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है वो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, जबकि आपको साइन 90 का मान 1 होता है तो आपका कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है, यानी उसमें घटता है इसमें बढ़ता है, सेम ये कंडीशन। यानी अगर थीटा बराबर 0 लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान रख दीजिए, कॉस 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, और जबकि इसको बढ़ाइए, बढ़ाने का मतलब थीटा को इसको 90 कीजिए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है। अब देखिए इधर से ये आपका घट रहा है, ठीक है, यानी घट गया, ये 0 से तो ये थीटा का मान बढ़ रहा है, 0 था 90 हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ 0 का मान 1 होता है और 90 का मान 0 होता है, यानी ये घटता है बढ़ता नहीं है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ये असत्य होगा, ठीक है, सत्य हो गया, पता चल गया। अब इसको 3 हो गया, 3 के बाद 4 देखते हैं। देखिए 4 नंबर, 3 नंबर तो देख लिया हम लोग, 4 नंबर देखिए, कह रहे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। देखिए आपको हम जब फार्मूला लिखे थे पहला वीडियो में, तब पहला वीडियो में आपको पता होगा, देखिए बताए थे कि एक साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ बराबर होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा सिर्फ थीटा बराबर 45 पर बराबर होता है, साइन 45 का मान 1/√3 1/√2 होता है, उसी तरह कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, यानी सिर्फ थीटा बराबर 45 पर ये सभी मान बराबर होता है, लेकिन सभी पर नहीं होता है, ठीक है, यानी इस तरह से आपका क्या है, ये असत्य है, लिखेंगे असत्य है, क्योंकि केवल ठीक है थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही दोनों बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। देख लीजिए नीचे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, तो साइन थीटा साइन 45, उधर भी कॉस 45 कीजिए, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, दोनों बराबर आ गया, लेकिन यही आपका 30 पर नहीं होगा। देखिए साइन 30 करते हैं बराबर कॉस 30 करते हैं, साइन 30 का मान 1/2 होता है और इसका √3/2 होता है, कहाँ बराबर है, नहीं ना बराबर है, यानी सिर्फ 45 पर ही बराबर है,
तो इस तरह से ये आपका नहीं होगा, आपका सिर्फ ये असत्य होगा, क्योंकि ये सिर्फ बराबर होता है तो किस पे होता है, साइन 45 पे, साइन 45 का बराबर कॉस 45 होता है। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर ये तक कंप्लीट हो गया, और 5 नंबर देखते हैं। ठीक है, उसको भी खत्म कर देते हैं। देखिए सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें खाली समझने की बात है। ठीक है, नहीं समझेंगे तो नहीं पकड़ में आएगा। यहाँ देखिए दिया a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a का मान परिभाषित नहीं है। अभी बताइए परिभाषित नहीं है का मतलब क्या होता है? परिभाषित नहीं है का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित है। जब यहाँ क्वेश्चन दिया कि परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं होगा तो अपरिभाषित होगा, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ पे परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 पर कॉट a का मान परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब आप लोग को हम फार्मूला लिखवा ही दिए थे, इसको इन्फिनिटिव बोला जाता है। इन्फिनिटिव का मतलब देखिए अब यहाँ पे आपको पता होगा कि कॉट 0 का मान कितना होता है, ये बराबर 0 दिया तो 0 रख दिया, कॉट 0 का मान अपरिभाषित ही होता है। यानी यहाँ क्वेश्चन दिया था परिभाषित नहीं है, लेकिन परिभाषित नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित का मतलब कि कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता ही है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य है। तो अब देख लीजिए थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन समझने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा गलती कीजिएगा तो गलती हो ही जाएगा। तो ठीक है, ये 8.2 था, 8.2 का हम लोग सारे क्वेश्चन एक एक करके देख लिए। अब बच गया इसके आगे का 8.3, तो फिर इसको आगे हम लोग देखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके आगे उसको बनाएंगे, सोल्यूशन करेंगे।